चला उस कुड़ी नु भी एक मौका दे के देखो। आंटी ये नंगी मौसम है प्यार बरसे दो। हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला मॉडर्न लव मुंबई द फर्स्ट इंडियन स्पिन ऑफ एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें किसी भी एपिसोड का अपने पिछले एपिसोड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। यानी हर एपिसोड की जर्नी हमें एक ही एपिसोड में पूरी तरह से देखने को मिल जाती है, जो फुल ऑफ रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ हमें कुछ अच्छे सोशल मैसेजेस भी देखे जाती है। सीरीज में 6 एपिसोड है और इस वीडियो एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला जो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, जिसमें वाइफ एक बहुत बड़ी राइटर थी अपने टाइम में, लेकिन वो अपनी नॉवल आज तक ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली के चक्कर में पढ़कर उसे कुछ भी टाइम नहीं मिला और बच्चों की जिम्मेदारी के बाद तो वो इस चीज़ को छू भी नहीं पाई है। लेकिन फिर भी कोशिश करती है इसे ख़त्म करने की और ये कोशिश अभी भी जारी है। वहीं उसका हस्बैंड, जिसका नाम डैनियल है, डैनियल यहाँ पर एक होटल इंडस्ट्री में और अपनी अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है, लेकिन काम और काम में ही सिर्फ डैनियल लगा रहता है, जिसे फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम के सिलसिले में जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता है, डैनियल कभी भी टाइम पर नहीं आया। अपनी लेट लतीफ़ी के लिए हमेशा मशहूर है। डैनियल की वाइफ उससे लड़ती है और लतिका बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नॉवल पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर डैनियल बोलता है कि अगर तुम्हें नॉवल पूरी करनी होती तो तुम अभी तक कर चुकी थी, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। डैनियल जो बात कई सालों से अपने अंदर दबाए हुए बैठा था, वो बात फाइनली बाहर आ चुकी थी और यहाँ पर लतिका सोचने लगती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया डैनियल से शादी करने का या गलत डिसीजन। लतिका एक राइटर है, इसलिए उसे बुक से बहुत ज़्यादा प्यार है और उसके पुराने फ्रेंड की आज एक बुक लॉन्च होने वाली है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसके बुक लॉन्च आज 5:30 बजे है। डैनियल फ़ोन करके पूछता है 5:30 या 6, तब यहाँ पर लतिका बोलती है कि 5:30 बजे ही आना, मुझे 6 बजे नहीं पहुँचना, मैं लेट नहीं होना चाहती। अगर तुम चाहते हो कि तुम टाइम से पहुँचो तो मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट ले लूँगी और तुम सिर्फ आकर ट्रेन में बैठ जाना। लतिका यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है और लोगों को देखने लगती है, जिसे देखने के बाद उसे शादी से पहले का टाइम याद आता है, वो कितनी ज़्यादा चंचल थी और लाइफ को कितना ज़्यादा इंजॉय करती थी। लतिका यहाँ पर पास्ट में हुए सभी डिसीजंस को याद करने लगती है कि क्या उसने अगर उस दिन विक्रम के साथ वो ट्रेन पकड़ ली होती तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती, क्योंकि विक्रम एक IAS ऑफिसर है और IAS ऑफिसर के साथ उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती। यहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है और लेडी उसे बोलती है कि यहाँ पर हस्बैंड का वेट कर रही है और जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी और मैं अपने हस्बैंड की वजह से ही यहाँ पर चाय पीती हूँ, वैसे मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। लतिका यहाँ पर बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ और मैं बुक को समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं कैरेक्टर से जो करवाना चाहती हूँ वो बुक में नहीं करवा पा रही हूँ। और वो औरत तब उसे सजेशन देती है कि तुम्हें अपने कैरेक्टर को बदल देना, जिसका लतिका जवाब देती है कि कहानी के बीच में कैरेक्टर को नहीं बदला जाता। जिसके बाद यहाँ पर लतिका फ़ोन लगाती है कि सिस्टर को और डैनी की सिस्टर से बात करने लगती है, उसको बताने लगती है कि डैनी अभी तक नहीं आया और वो एक बुक लॉन्च में जाना चाहती है जहाँ पर जो डैनी के साथ ही जाएगी। यहाँ पर सिस्टर भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती है और बताती है कि मेरी शादी जब हो रही थी तो सभी चीज़ें आ गई थी, लेकिन एक चीज़ जो डैनियल को लाने के लिए बोली थी वो सिर्फ लास्ट में ही लेकर आया था, वो भी सिर्फ 2 मिनट पहले। उसे एक बुकेट लाने के लिए बोला था और बुकेट सबसे लास्ट में लाकर देता। यानी आज भी उसने लेट लतीफ़ी अपनी दिखा दी थी, लेकिन सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो फाइनली किसी तरीके से टाइम पर पहुँचने में कामयाब हो गया। सिर्फ लतिका नाराज़ थी क्योंकि आज जो फैमिली का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन था और यहाँ पर डैनी आज भी लेट। लतिका अपना पास्ट का टाइम याद करने लगती है कि कैसे वो डैनियल से मिली थी। डैनियल एक होटल में काम कर रहा था, होटल के लिए यहाँ पर ही वो एज ए केटर बनकर आया था और यहाँ पर अच्छी सर्विस दे रहा होता है। यहाँ पर लतिका उससे मिलती है और लतिका को वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चाय देने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और ये चाय स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये चाय सिर्फ उसी को मैं देता हूँ जो ग्रीन ड्रेस पहन के आती है, कर्ली हेयर भी है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर डैनी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, जो कि यहाँ पर लतिका को कुछ अच्छा फील कराता है और स्पेशल फील कराने के साथ साथ लतिका भी कहीं ना कहीं डैनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि उसका कूल नेचर यहाँ पर लतिका को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। डैनियल अपना नंबर उसे देता है और उसकी डायरी में नंबर लिख देता है कि कभी तुम्हें दोबारा चाय पीने का मन करे तो इस नंबर पर फ़ोन कर सकती है। कहानी यहाँ प्रेजेंट में आती है और लतिका ट्रेन के अंदर बैठ चुकी है जो यहाँ पर डैनियल का वेट कर रही है और उसे मैसेज करके जानना चाहती है कि आखिर डैनियल है कहाँ। लतिका यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस उसे भेजती है और वो बोलता है कि मैं भी वहीं पे हूँ जहाँ पर तुम हो। लतिका के मन में कहीं ना कहीं अभी भी वही बात चल रही है कि पास्ट में उसने जो डिसीजन लिए यहाँ पर डैनियल से शादी करने के वो सही थे या गलत है, क्योंकि डैनियल कभी भी बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो या कुछ भी पार्टी हो, कभी भी कहीं पर भी टाइम पर नहीं पहुँचता, जो अपनी लेट लतीफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, जो बिल्कुल ही एंड मोमेंट पर पहुँचता है और कुछ ऐसा फील कराता है लोगों को बहुत ही स्पेशल, ताकि लोग उससे नफरत नहीं कर पाते हैं। डैनियल फाइनली ट्रेन में पहुँच चुका है और इस बार उसने ट्रेन पकड़ ली।
डैनियल सबसे पहले लतिका से सॉरी बोलता है अपने सुबह के बिहेवियर के लिए, जब उसने बुक के लिए बोल दिया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लतिका डैनियल से बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और इसी के एपिसोड 6 यही डी एंड हो जाता है, जो कि एक ऐसे कपल की कहानी है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के चक्कर में जब वो पड़ जाते हैं तो वो अपने सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं कर पाते। एपिसोड 6 के एंड में हमें सभी स्टोरीज का यहाँ पर रिजल्ट दिखाया जाता है, जहाँ लतिका यहाँ पर एक थाने के अंदर पहुंची हुई है क्योंकि उसने सी लिंक पर अपनी साइकिल चला दी थी, जहाँ 2 व्हीलर बिल्कुल अलाउ नहीं थे और उसका फाइन देने के लिए कोई और नहीं उसके मालिक ही आए। लतिका अपने हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि उस वीडियो में इसी तरीके से नाचते हुए दिखाया जा रहा है और इस बेशर्मी के लिए उसे 7,500 रुपये भुगतने पड़े हैं। जिसके बाद लतिका अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है और एपिसोड 4 की दिलबर से यहाँ पर टकराती है। दिलबर उसे विश करती है और आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट भी करती है। नेक्स्ट सीन में हम दिलबर को देख सकते हैं। दिलबर यहाँ पर कुणाल के साथ है और कुणाल की यहाँ पर पेंटिंग देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है और बता रही है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनकर आओगे। यहाँ पर पार्थ बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक रूम ले लिया है और यहाँ पर मैं मुंबई में ही कुछ दिन रुकने वाला हूँ और मेरा घर आपके घर से सिर्फ चंद किलोमीटर पर ही है। जिसके बाद हमें मंजू और राजवीर को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समाज के सामने एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दोस्तों हमें चैंग को भी दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए जा रहा है और यहाँ पर ड्रैगन्स को हम देख सकते हैं जहाँ पर चैंग की मदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है क्योंकि चैंग और उसकी फैमिली यहाँ पर उसके साथ है और मेघा भी यहाँ पर आई है क्योंकि चैंग को डर था कि मेघा कहीं ना कहीं उसके बेटे को अपने साथ लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और मेघा यहाँ पर उनकी मदर और उसके सेलिब्रेशन में अपने आप को एंजॉय करने के लिए लाई है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर पार्थ और साइबा को भी देखने को मिलता है जो किसी तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। सीरीज के लास्ट में हमें लतिका और डैनियल को दिखाया जाता है। लतिका के सामने डैनियल कन्फेस करता है और बोलता है कि अब फैमिली के सभी काम मैं करूंगा और डैनियल अब एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड बनकर दिखाएगा और लतिका से बोलता है कि सिर्फ पेरेंट्स मीटिंग में मैं नहीं जाऊँगा, बाकी सब काम मैं करने को तैयार हूँ। जिसके बाद लतिका और डैनियल यहाँ डांस करने लगते हैं और अपने आप को इसी तरीके से जैसे शादी से पहले लाइफ को एंजॉय किया करते थे उसी तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं डी एंड हो जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है जिसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो जाइए और अमेजॉन प्राइम पर इस वेब सीरीज़ को एंजॉय करना ना भूलें जो फुल ऑफ कॉमेडी, रोमांस और समाज के कुछ गंभीर मुद्दों को भी उठाती है जो हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।